मैं आपको क्वेश्चन 67 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 67 है ये मैंने क्लास 10th की मैथ्स की RD शर्मा की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंसेस और पेज नंबर है 12.34 और ये लेवल 2 टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक बी बीटा, प्रूफ दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 2h sec अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखिए यहाँ पर ये जो बुक में प्रिंट क्या लिखा हुआ था 2h tan अल्फा ना, ये गलत है। ठीक है ना, यहाँ पर tan अल्फा की जगह sec अल्फा रहेगा, तो यहाँ पे मैंने सही लिख दिया। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करके यहाँ पर दिखाना है और ये क्वेश्चन CBSE 2004 को आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक लेक है, तो लेक से h मीटर की हाइट पर, लेक से h मीटर की हाइट पर यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनना है, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो अल्फा बनना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो क्लाउड है उसका रिफ्लेक्शन जो है लेक के अंदर बनना है, यानी कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे बनता है, तो कितना बनना है, बीटा बनना है। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि जो क्लाउड है और जो ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहाँ से क्लाउड को देखा जा रहा है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए क्वेश्चन के डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेक बनाते हैं। मान लीजिए ये लेक है हमारा, ठीक है, ये वाटर लेवल है इस लेक का। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर वाटर यहाँ पर बना दिया। ठीक है, ये लेक है हमारा, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, ये है हमारा लेक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेक से क्या बोल रहा है, h मीटर हाइट अबव, लेक से h मीटर हाइट अबव, तो h मीटर हाइट बनाइए। यहाँ पर मान लीजिए ये है h मीटर हाइट, ये कितना हाइट है इसका, ये लेक का लेवल है, लेक से h मीटर की हाइट पर ये बना। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, h मीटर की हाइट से, तो यहाँ पर क्या बोला है, लेक से h मीटर की हाइट पर, तो ये मैंने h मीटर हाइट बना दी, तो जितना हाइट यहाँ है उतना ही हाइट यहाँ पर भी रहेगा। मैं बना देती हूँ। ठीक है ना, h मीटर की हाइट बोला तो यहाँ पर भी उतना ही रहेगा लेक से, तो ये रहा h। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ से कि h मीटर की हाइट से, या h मीटर की हाइट यानी कि इस पॉइंट से, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ ये हो गया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको मैं P से डिनोट कर रही हूँ इस पॉइंट को। तो यहाँ से क्लाउड एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, यानी कि क्लाउड को देखा जा रहा है। तो मान लीजिए क्लाउड यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने क्लाउड बना दिया, ये हमारा क्लाउड है, इसका नाम मैंने C पॉइंट दे दिया। ठीक है, यहाँ पर ये क्लाउड है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि नीचे से ऊपर, यानी कि देखिए नीचे से ऊपर, यानी कि ये हुआ ना एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले लाइन ऑफ साइट हम बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से देख रहे हैं ना हम, यहाँ से तो बिल्कुल आँख के साइड से एकदम सीधी लाइन आपको एक बनानी होगी, इसको कि लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ये बना दिया। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, नीचे से ऊपर बनना है, यानी कि ये एंगल कितना बनना है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अल्फा बनना है, तो ये अल्फा मैंने यहाँ बना दिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेक के अंदर इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन बनना है, इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन बनना। मान लीजिए ये क्लाउड है तो ये लेक है। अब इसी पानी के अंदर मान लीजिए पूरा, तो नीचे पानी ही पानी है पूरा, मान लीजिए इस पॉइंट पर यहाँ पर क्लाउड का रिफ्लेक्शन बनना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये लाइन ज्वाइन करते हैं, यहाँ से ये सब लाइन यहाँ पर हम ज्वाइन करते हैं। ये लाइन हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लाइन इस तरीके से ज्वाइन किया। ठीक है, तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बनना है वो क्या बनना है, बीटा बनना है। बीटा बनना है यानी कि देखिए यहाँ ये ऊपर से नीचे की ओर बनेगा, यानी ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है, ऊपर से नीचे बनता है, और एलिवेशन नीचे से ऊपर बनता है। तो कितना डिप्रेशन बनना है, बीटा यहाँ पर बनना है। ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्शन बनना है, क्लाउड का रिफ्लेक्शन लेक के अंदर बनना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि ये लेक है हमारा, लेक का वाटर लेवल कहाँ था, यहाँ से शुरू है ना ये। तो जो हमारा ये जो हाइट है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम पहले यहाँ पे मैं नाम दे दूँ, ये A है और ये B है, मान लीजिए ये B है। अच्छा, ये हमारे यहाँ इस पॉइंट का नाम मैं C डैश दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो क्लाउड था इसका पॉइंट मैंने C दिया था, यहाँ पर मैं C डैश दे रही हूँ, ये दे दिए यहाँ पर C डैश। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्लाउड है, इस क्लाउड की हाइट का जो लेक से जो हाइट है वो देखिए यहाँ B, यहाँ ये लेक का लेवल है B है। ठीक है ना, यहाँ पर इस पॉइंट से P और ये C, B और C। ठीक है, ये BC। अच्छा, जो रिफ्लेक्शन लेक के अंदर बनना है क्लाउड का, वो भी तो उतना ही हाइट पे बनेगा, यानी कि मान लीजिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पर C दिया है ना, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ C, BC। जब BC की जो भी हाइट होगी उतने ही हाइट पर नीचे बनेगा रिफ्लेक्शन, यानी कि BC और BC डैश।
ये इक्वल होगा ना, ये तो इक्वल होगा ना भाई। जितनी हाइट पर, जैसे ये लेक का लेवल है ये बी, इसी यहाँ से ये जो क्लाउड की जो हाइट है उतने ही हाइट पर नीचे क्लाउड का रिफ्लेक्शन बनेगा, यानी कि बी सी इक्वल टू बी सी डैश मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है आगे देखिए, और चीज़ यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, एक हाइट बता रहा है और एंगल अल्फा और बीटा बता रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ बता दिया, तो ये हाइट ऐसे यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बताना है, प्रूफ करना है कि क्लाउड, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड, ये क्लाउड और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी, यानी कि हमें यहाँ पर पी सी ये प्रूफ करना है कि जो पी सी है, यानी कि ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस पी सी, ये जो डिस्टेंस है कितनी हमें प्रूफ करनी है, पी सी 2h सेक अल्फा अपॉन और क्या है tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, ये है डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा h है, ये तो हाइट हमारी h है, यहाँ पर मैं लिख दूँ ए बी, और ये देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट का नाम नहीं दिया था, इसका नाम मैं दे देती हूँ m। तो ए बी और ये पी एम, देखिए भाई ए बी और पी एम ये तो इक्वल रहेगा ना, ए बी इक्वल टू पी एम एच, ये तो बराबर रहेगा। अच्छा, हमारा ये जो एम बी है और ये ए पी है ये भी इक्वल है, एम बी इक्वल टू पी ए, ये इक्वल है ना, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो सी ए है, यहाँ पर सी ए को हम लेट मान लेते हैं कि ये इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ एक्स है, मान सकते हैं एस एक्स। ठीक है, ये x है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि BC जो है BC डैश के बराबर है, तो यहाँ पर जो BC है हमारा, ये देखिए BC, ये BC कितना होगा, BC किसके बराबर होगा, h प्लस x के बराबर होगा। देखिए ये इतना h है और ये पूरा x है, तो टोटल BC का लेंथ क्या होगा, h प्लस x होगा, h प्लस x हुआ, ये लिख दिया मैंने BC का डिस्टेंस, ये हो गया यहाँ पर h प्लस एक्स। तो BC जितना होगा उतना ही BC डैश भी होगा, यानी कि यहाँ से लेकर ये देखिए B से और ये जो C डैश है ये भी हमारा क्या रहेगा, h प्लस एक्स रहेगा। हो गया यहाँ पर। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे कि ये वाला ट्रायंगल हम लेकर चलेंगे, ट्रायंगल PAC। इन ट्रायंगल, इसको मैं दूसरे कॉपी में कर रही हूँ, इन ट्रायंगल PAC, इन ट्रायंगल PAC ये मैंने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये मैंने क्या बताया था कि PA और MB आपस में बराबर है, MB और PA दोनों बराबर हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये लेंथ बराबर, इसको मैं मान लेती हूँ y, यानी कि ये y है, इसको मैंने y माना है, ये पूरा लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी y हुआ ना, ये y है तो ये भी y हो गया, मैंने लिख दिया। तो इन ट्रायंगल PAC हम क्या लेकर चलेंगे, tan अल्फा, ये देखिए tan अल्फा, ये है ना tan अल्फा। तो इस ट्रायंगल में tan अल्फा क्या होता है, अपोजिट साइड बाई बेस होता है। अपोजिट साइड हमारा ये है AC और ये बेस हो गया, तो tan अल्फा क्या होता है, अपोजिट साइड क्या है यहाँ पर CA है। कौन सा ट्रायंगल लेके चले, ट्रायंगल PAC। तो अपोजिट साइड हमारा x है और ये बेस क्या है हमारा y है, तो y बेस हमारा क्या है, PA है। लिखिए पहले तो नाम दीजिए कि अपोजिट साइड हमारा CA है और बेस हमारा PA है। तो CA को मैंने क्या माना है, x माना है, और PA को मैंने y माना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो tan अल्फा कितना आया हमारे पास, x अपॉन वाई। ठीक है, अब इसको अपॉन 1 कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y जो है किससे इंटू होगा, tan अल्फा से होगा, मैंने यहाँ पे इंटू कर दिया, और x जो है 1 से इंटू होगा तो x आएगा। तो यहाँ से y हमारा कितना हो जाएगा, x अपॉन ये tan अल्फा जो है इसके इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो हमने यहाँ से y क्यों निकाला, इसलिए निकाला ना, देखिए पहले हम ये ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं, उसके बाद हम ट्रायंगल ये वाला लेकर चलेंगे जिसमें एंगल बीटा बनना है। कौन सा ट्रायंगल, PAC डैश। तो आप देख सकते हैं पहला ट्रायंगल हमारा PAC और दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, PAC डैश। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं ये कॉमन आ रहा है कि नहीं, y, दोनों ट्रायंगल में y कॉमन आ रहा है ना, इसीलिए हम यहाँ दोनों ट्रायंगल में से y जो है निकाल लेंगे। जो भी हम tan अल्फा या बीटा लेंगे उसमें से हम y निकाल लेंगे, y की वैल्यू, और y दोनों में कॉमन है तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये y आ गया। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल P, पहला ट्रायंगल का नाम क्या देता है, PAC। अब दूसरा ट्रायंगल है PAC डैश। देखिए यहाँ C डैश लिखा हुआ है, तो यहाँ से tan बीटा, देखिए तो मैं इसको ऐसे कर दूँ, ये देखिए
मैंने ट्रायंगल क्या लिया है, PAC', ये बीटा है तो tan बीटा, यहाँ से देखिए tan बीटा, तो tan बीटा क्या होगा, tan बीटा क्या होता है, अपोजिट साइड बाई बेस, तो यहाँ पर tan बीटा यहाँ से अपोजिट साइड हमारा क्या होगा, AC' होगा, AC' और बेस क्या होगा, PA होगा, बेस PA होगा ना। यहाँ से tan बीटा आप देखेंगे तो इस एंगल के हेल्प से tan बीटा हमारा क्या होगा, अपोजिट साइड बाय बेस, बेस हमारा है PA। तो यहाँ पर लिखिए नाम यहाँ पर, तो tan बीटा हमारा क्या आया यहाँ पर, tan बीटा हमारा आया, अपोजिट साइड हमारा क्या है, AC', ये देखिए ये अपोजिट साइड है AC' अपॉन, अब बेस क्या है, PA है, देखिए PA है ना, ये AC' अपोजिट साइड हो गया और बेस हमारा क्या है, PA है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए AC', तो देखिए AC' कैसे लिखेंगे, देखिए ये AC' है ना, AC' की वैल्यू निकालिए, AC', तो देखिए ये AC' जो है ये है, C' ये है, इस पर ध्यान दीजिएगा। AC' जो है AB प्लस BC' के बराबर है कि नहीं, AB प्लस BC', तो AB कितना है, देखिए AB की हाइट H है, प्लस BC' मैंने देखिए कितना निकाला है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि जो BC है और BC' दोनों आपस में बराबर है, तो BC कितना है, BC हमारा H प्लस X है, तो BC' भी उतना ही होगा। यहाँ पर देखिए BC जो है BC' के बराबर है ना, तो BC' भी उतना ही होगा जितनी BC की वैल्यू है, तो BC कितनी H प्लस X है, तो AB हमारा H है और BC' कितना है, H प्लस X, तो BC' कितना है, देखिए BC' हमारा, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ना BC' H प्लस X, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये हो गया, तो H प्लस H 2H हो गया, 2H प्लस X, तो ये हमारा AC' आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए AC' कितना आया, 2H प्लस X अपॉन PA, तो देखिए PA ये है ना, PA को तो मैंने y माना है, यहाँ पे y लिख दीजिए। तो हमारे पास tan बीटा कितना आया, tan बीटा इक्वल टू 2H प्लस X अपॉन y, इसको अपॉन 1 कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y जो है किससे इंटू होगा, tan बीटा से होगा, इक्वल टू tan बीटा से इंटू 1 है, और 1 से ये इंटू होगा, तो 1 से इंटू होने पर तो 2H प्लस X ही आएगा, 2H प्लस X, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2H प्लस X अपॉन ये tan बीटा जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये आया। तो हमने दो ट्रायंगल लिया था, पहला ट्रायंगल PAC लिया था और दूसरा ट्रायंगल PAC' लिया, तो ट्रायंगल PAC से हमें y की वैल्यू ये मिली, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, और दूसरे वाले ट्रायंगल से हमें y की वैल्यू ये मिली, तो ये दोनों में y है, दोनों में y आ गया, तो इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं। तो जब बराबर करेंगे तो यहाँ पहले लिखेंगे कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों y आपस से बराबर हो गए, यानी कि हम लिख सकते हैं x अपॉन tan अल्फा, ये और ये आपस से बराबर हो जाएगा ना, x इक्वल tan अल्फा अपॉन 2H प्लस X अपॉन tan बीटा। तो x तो हमारा वेरिएबल है, देखिए ये, इसको हमने x माना था ना, ठीक है, और h तो क्वेश्चन में बताया था कि ये हाइट है लेक से, ये h मीटर की हाइट, तो ये तो हमारा क्वेश्चन में ही बताया था h, तो यहाँ पर x हमने वेरिएबल माना था, तो यहाँ से ये हमें इक्वेशन मिला है, इसको सॉल्व करके हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हमें ये x मिल जाएगा, ये x मिल जाएगा। उसके बाद हमको ये हाइट निकालनी है ना, तो पहले x निकाल लेते हैं, तो इस इक्वेशन से x निकाल लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो x जो है किससे इंटू होगा, tan बीटा से, x जो है tan बीटा से इंटू होगा, और tan अल्फा किससे इंटू होगा, 2H प्लस X से इंटू होगा। तो देखिए पहले tan अल्फा लिखिए, इंटू क्या है, tan अल्फा से इंटू होगा, ये टर्म इंटू होगा, तो देखिए यहाँ पे दो टर्म है, तो इसको पहले ब्रैकेट के अंदर लिखिए इस तरीके से, ठीक है, तो ये हो जाएगा x इंटू tan बीटा इक्वल टू, अब देखिए ये tan अल्फा है और ये 2H प्लस X है, यानी कि ये tan अल्फा इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा, तो पहले लिखिए tan अल्फा इंटू 2H हुआ, tan अल्फा इससे इंटू किया, फिर प्लस लिखिए, अब ये tan अल्फा X से भी इंटू होगा, तो tan अल्फा इंटू X लिख दिया, हो गया यहाँ पर। तो देखिए x इंटू tan बीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2H पहले लिख दे रहे हैं, tan अल्फा बाद में लिख दे रहे हैं, आपस में इंटू में है तो 2H पहले लिख दिया, tan अल्फा बाद में, प्लस ये क्या है, tan अल्फा इंटू X, तो X पहले लिख दीजिए और tan अल्फा बाद में लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x tan बीटा है और यहाँ पर x tan अल्फा है, इसमें भी x लगा हुआ है, इसमें भी x लगा है, तो ये x tan अल्फा हम इधर साइड लेकर आ जाएंगे, तो x और ये क्या है tan बीटा है ना, यहाँ पे लिखिए, इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इंटू में ही है। अच्छा ये x tan अल्फा है ना, प्लस में है, इसको हम LHS साइड में लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, इसका साइन पॉजिटिव इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये x tan अल्फा इधर आया तो माइनस में हो गया, इक्वल टू, और ये यहीं पे रहेगा 2H tan अल्फा, ये हमारा यहीं पे रहेगा,
हम बस एक्स टेन अल्फा को इधर साइड लेकर आ गए। अब देखिए ये एक्स टेन बीटा ये एक्स टेन अल्फा, इन दोनों में यहाँ पे इंटू का साइन है, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आप देख सकते हैं, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो एक्स बाहर निकाल दीजिए तो अंदर क्या बचेगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, यही बचेगा ना, लिख दिया, इक्वल टू ये क्या है 2h टेन अल्फा, यह आ गया। तो ये x है और ये ब्रैकेट जो है इसमें इंटू है, इस ब्रैकेट और x के बीच में इंटू का साइन है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो देखिए पहले ये 2h टेन अल्फा लिखिए, यहाँ पर लिख दिया। अब ये x के साथ ये इंटू में है, तो ये इंटू में है, ये पूरा टर्म इधर आएगा तो इसके डिवाइड में, ये पूरा टर्म इधर डिवाइड में आ जाएगा ना इसके, तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये टर्म इधर आएगा तो डिवाइड में चला गया, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, क्या मिला x की वैल्यू 2h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ठीक है। तो हमारा ये आ गया यहाँ पर, ये वाली x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है कि आप यहाँ पर हाइट बताइए कि क्लाउड की हाइट जो है लेक से कितने डिस्टेंस पर है, मतलब कि लेक और ये क्लाउड के बीच में क्या डिस्टेंस है, हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये डिस्टेंस हमें बताना है। अच्छा, क्वेश्चन को अगर घुमा के दे देता है कि आप यहाँ से क्लाउड और ये जो लेक है, लेक का लेवल कहाँ, बी से है ना, बी से लेवल, वाटर लेवल है लेक का, तो बी और ये क्लाउड इसके बीच का क्या डिस्टेंस है ये बताइए। तो देखिए यहाँ पर हम एक्स, पूरा प्रोसेस यही रहेगा, तो यहाँ पर हम ये एक्स की वैल्यू लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई है और ये हाइट h है, तो ये h और जो एक्स की वैल्यू आई है दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये डिस्टेंस आ जाएगा ना। अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। हमको लेकिन ये डिस्टेंस चाहिए, तो देखिए हम एक्स की वैल्यू लेकर आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा लेकर चलेंगे, PAC, ठीक है। हमें ये हाइट चाहिए और हमको x की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू ये है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं इन ट्रायंगल PAC, फिर इस ट्रायंगल को हम ले रहे हैं, ठीक है ना। इन ट्रायंगल PAC मैं यहाँ बना दूँ अच्छे से इस ट्रायंगल को, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट, ये क्लाउड है हमारा, ये पॉइंट हमारा P है और ये हमारा A है, और यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है, ये देखिए एंगल, ठीक है, ये हमारा अल्फा दिया, इसको ये हमारा क्या है, ये हमारा y दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दे भाई, इसको तो हमने y माना था ना, ये देखिए। अच्छा, ये x माना था, AC देखिए x माना है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई है x की, अब यहाँ x है ना, और x की वैल्यू कितनी आई है, हम सीधे इसकी वैल्यू ही लिख देते हैं 2h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा, ये हाइट है, देखिए ये जो है ना डिस्टेंस बता रहा है, देखिए ये CA का डिस्टेंस जो है इस टर्म में बता रहा है वेरिएबल में, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया टेन, देखिए टेन बीटा है यहाँ पर, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये आ गया। ये हमने सीधे यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर लिख दिया, हमें ये डिस्टेंस चाहिए भाई, ये डिस्टेंस PC, तो और हमें ये वैल्यू दी हुई है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जानते हैं साइन कॉस अल्फा, साइन कॉस और टेन, इन तीनों में से कोई वो चुनिए, आप सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपका ये अपोजिट साइड ये आता है और हाइपोटेनस आता है। तो हम जानते हैं कि साइन क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस होता है, तो हम यहाँ पर साइन अल्फा लेकर चलेंगे। साइन अल्फा क्या होता है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या है AC अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या है PC। तो यहाँ से AC की वैल्यू तो हमारी ये दी हुई है, तो हम यहाँ रख देंगे, और PC हमें निकालना है। तो पहले साइन अल्फा ये हमारा दिया हुआ, इसको हम अपॉन 1 कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो PC जो है किससे इंटू होगा, साइन अल्फा से इंटू होगा, और AC जो 1 से, तो ये AC हो जाएगा। तो यहाँ से हमें PC चाहिए, तो PC क्या होगा, ये साइन अल्फा क्या होगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये इंटू में इधर आया तो इसके डिवाइड में चला गया, तो PC कितना है, AC अपॉन साइन अल्फा, हमें यही PC चाहिए, तो PC इक्वल टू हमारे पास क्या है, AC अपॉन साइन अल्फा, और AC की वैल्यू कितनी दी हुई है, AC किसके बराबर है, यहाँ पर इसके बराबर है, तो यहाँ पे AC की वैल्यू क्या है, लिखिए यहाँ पर 2h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये तो हमारा AC का वैल्यू हो गया। अब AC के बाद अपॉन कीजिए, अपॉन के बाद क्या लिखा हुआ, साइन अल्फा लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है ना, साइन अल्फा कर दिया। अच्छा, ये साइन अल्फा, तो इसको साइन अल्फा को साइन अपॉन 1, साइन अल्फा अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, तो PC की वैल्यू निकाली यहाँ से, ये क्या हो जाएगा 2h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये हुआ, ये लिख दे। ये डिवाइड है, इसको इंटू में कीजिए, तो इंटू में करेंगे तो ये नीचे वाला रेसिप्रोकल में हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन साइन अल्फा हुआ। अच्छा, फिर क्या करेंगे 2h, अभी जो टेन अल्फा है हम जानते हैं कि जो टेन होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है ना, साइन अपॉन टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो ये जो टेन अल्फा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा लिख सकते हैं ना, लिख दिया, ये लिख दिया टेन अल्फा की जगह अपॉन, और ये ऐसे ही रहेगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये हमारा ऐसे ही रहेगा, फिर इंटू 1 अपॉन साइन अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये साइन अल्फा आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 2h, और ये क्या है इंटू 1 अपॉन कॉस अल्फा है, ये तो नीचे है अपॉन में, 1 अपॉन कॉस अल्फा लिख दिया अपॉन, और ये क्या है टेन बीटा माइनस टेन अल्फा है,
ठीक है, इक्वल टू, हम जानते हैं कि जो सेक होता है वो क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा के बराबर होता है ना। तो थीटा की जगह आप एंगल बीटा कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ हमारा क्या है, एंगल अल्फा है, अल्फा दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा के बराबर होता है, यानी कि हम ये जो हमारा 1/cos है यहाँ पर, ये किसके बराबर है, 1/cos सेक के बराबर है ना। तो इस 1/cos की जगह देखिए 2h है, ये 1/cos और सेक के बराबर हो जाएगा ना, तो सेक अल्फा लिख देंगे। यहाँ पर थीटा की जगह हमारा क्या है, अल्फा है, तो लिख दिया। तो 2h ये पूरा सेक अल्फा के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए SEC और ये अल्फा लिख दिया, और नीचे हमारा क्या है, tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो हमें यही यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था कि जो PC जो है उसके जो डिस्टेंस है वो ये है, यही हमें प्रूफ करना था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।